बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद उल फ़ितर के मौके पर स्कोर की पूरी टीम की तरफ से पाकिस्तान और तमाम मुसलमानों को हमारी तरफ से ईद उल फ़ितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज के इस स्कोर के ख़ास प्रोग्राम में हमारे साथ एक क्रिकेट पर्सनालिटी तो मौजूद हैं ही, उनके साथ ईद के इस ख़ास मौके पर उनकी फ़ैमिली हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है ये नाम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ सरबराह, डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट और क्रिकेट कमेंटेटर आमिर सोहेल साहब आज के शो में हमारे साथ ईद के ख़ास मौके पर मौजूद हैं। आमिर सोहेल साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपकी बेटी अमीरा और हमारे साथ मौजूद है मिसेस आमिर सोहेल। तो कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, तो भाभी शुरुआत आपसे ही करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि ईद उल फ़ितर का ये मौका और आपने हमारे लिए वक्त निकाला है, मेहमानों की आमद और आपने हमारे लिए वक्त निकाला। लेकिन सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि रमज़ान कैसा गुजरा आपका? बहुत अच्छा। एज़ ऑलवेज़ रमज़ान एक महीना होता है जहाँ पे आपको बहुत मौका मिलता है जो आपने अच्छा करना होता है किसी के साथ भी, वो भी खुशी मिलती है, प्लस अपनी दुआएं, इबादतें, वो सब कुछ करने में। अच्छा, ये मैं बताता चलूँ कि मिसेस आमिर सोहेल जो हैं वो पेशे के एतबार से बैंकर हैं। तो भाभी कैसे मैनेज करती हैं आप बाहर भी चीज़ों को देखना, फिर घर को भी लेकर चलना, और रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है? नहीं, रमज़ान में तो बहुत टाइम मिल जाता है। अच्छा। बिकॉज वर्किंग आवर्स शॉर्ट होते हैं, तो इट्स ऑलवेज़ अ गुड थिंग। वो आपको ज़रा ज़्यादा टाइम मिल जाता है घर के लिए। आमिर सोहेल साहब, भाभी थोड़ा सा जो है ना रिलेक्टेंट है, और आपने इनिंग्स का आगाज़ किया सईद अनवर के साथ, सलीम इलाही के साथ, रमीज़ राजा के साथ। तो होप किया भाभी को आप जो है आज के शो में अपने साथ लेकर चलेंगे, और आपके साथ यहाँ पर अमीरा आमिर भी मौजूद हैं। ये बताइए कि आपका कैसा गुजरा रमज़ान? रमज़ान हमेशा बहुत अच्छा गुज़रता है, और काफ़ी ज़्यादा आपको जो है फोकस करने को मिलता है, अपने आप के ऊपर रिफ़्लेक्ट करने को मिलता है। जो आपने गलतियाँ की हुई हैं ज़िंदगी में, उसकी माफ़ी मांगने का मौका मिलता है, अपने आप को सुधारने का मौका मिलता है। और रमज़ान तो हमेशा मैं बहुत ज़्यादा जो है वो एंजॉय भी करता हूँ। तो ट्रैवलिंग करते हैं रमज़ान में, क्योंकि एज ए प्लेयर जब खेल रहे थे तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग थी। अब जब खेल छोड़ दिया है तो प्रेफर करते हैं कि अगर रमज़ान आया तो कोई कमिटमेंट भी है तो उसको फुलफ़िल नहीं करते कि रमज़ान घर पे गुजारें? कई दफ़ा जो चीज़ें छोड़ी जा सकती हैं उनको छोड़ देता हूँ, लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मेरा कहीं पे जाना ज़रूरी है, जो मेरी पहले से कमिटमेंट हुई हुई है, तो वो फिर पूरी करता हूँ। अमीरा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ये बताएं कि ईद उल फ़ितर और ईदी मिल गई है, ईदी अभी मिलेगी? मिल गई है। मिल गई है ईदी। तो सबसे ज़्यादा मम्मा ईदी देती हैं ये बाबा? बाबा। तो भाभी आपको ईदी मिलती है आमिर सोहेल साहब की तरफ से? हाँ जी। ये कितना अरसे से चल रहा है या आपने मांगा? नहीं, मुझे ईद के बगैर भी मिलती रहती है, सो इट्स नॉट वो एक वन ऑफ थिंग, बट ईद वाले टाइम पे तो एक मिलती है। मेरी सास से भी मिलती है, वो ख़ास तौर पे बच्चों की तरह मुझे भी उसी तरह ईदी मिलती है। अब ये जो ख़वातीन नौकरी करती हैं वो उन्होंने एक सिलसिला रखा होता है कि भले से नौकरी करें लेकिन मियाँ के जेब से पैसे ज़रूर लेने। हाँ, नहीं, वो तो बहुत ज़रूरी है। वो तो बनता है। वो बहुत ज़रूरी है। तो शॉपिंग का मुमन क्या आमिर सोहेल के पैसे से करती हैं, अपने पैसे से करती हैं? नहीं, शॉपिंग आमिर के पैसों से करती अच्छा, तो क्या कुछ खास है? अपने पैसों। अच्छा, तो आप लेकर जाती हैं आमिर सोहेल साहब को? कभी आपको बोनस मिल गया हो, कभी आपको जो है वो कोई एप्रिसिएशन लेटर मिला हो तो आपने बोला नहीं आज हम लोग खाने पे चलेंगे? हाँ, नहीं, वो ट्रीट तो होती है, वो तो फैमिली ट्रीट होती है जनरली। घर में कैसे आमिर सोहेल, ज़रा लोग जानना चाहेंगे। आई थिंक एग्रेशन फील्ड में ख़त्म हो गया। अच्छा। घर में बिल्कुल नहीं। और आप डोमिनेट करती हैं भाभी? बगैर पूछे हुए इन दोनों से वो दोनों कहेंगे जी। मैं करती हूँ। नहीं, तो ये आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? 13 साल। 13 साल आपकी शादी को हो गया। तो शादी की सालगिरह याद रहती है आमिर सोहेल साहब को या नहीं? हाँ। अच्छा, अब रहती है क्या मतलब? तो गिफ्ट वगैरह मिलता है? नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो आमिर सोहेल साहब, आपसे कभी शिकवा किया भाभी ने कि आपने कोई याद हो आपको कोई ऐसा ओकेशन जब शादी की सालगिरह आपको याद नहीं रही हो? नहीं, वो शादी की सालगिरह तो याद होती है। मैं और मेरा जानबूझ के तंग करते हैं। वो हमारी शादी की सालगिरह की डेट जो है वो हम इस तरह करते हैं, या 2 दिन पहले
बता देते हैं कि अच्छा 2 दिन पहले शादी की सालगिरह, तो हमने क्या करना है, तो आलिया फिर इरिटेट होना शुरू हो जाती है। या हम 2 दिन बाद का कहते हैं कि अच्छा अब 9 मार्च को है, तो 9 मार्च को क्या करना है, 9 मार्च को क्या है, शादी की सालगिरह। तो हम दोनों मिलके इरिटेट करते हैं, फिर हमें पता होता है कि इस दिन है। तो अमीरा ये बताएं कि बाबा के साथ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है या हर चीज़ मामा के साथ ज़्यादा शेयर करती हैं? पहले बाबा के साथ होती थी, अब मामा के साथ। क्यों भाई, अब बाबा ने क्या कर दिया ऐसा? नहीं, अब मामा को मैं ज़्यादा चीज़ें बता सकती हूँ। अच्छा। तो इसलिए अब मामा के साथ ज़्यादा, बट फिर भी अब्बू के साथ उतनी ही ज़्यादा है। लेकिन कहते हैं बेटियां जो है ना चीज़ें लेने के मामले में बाबा की तरफ देखती हैं और प्यार मामा के साथ शेयर करती हैं। इज़ दैट ट्रू? यस। ये तो गलत बात हुई ना अमीरा। अब वो बस ले देते हैं, कहना ज़्यादा नहीं पड़ता। मामा को बहुत लाइक कहना होता है कि ये इस तरह यूज़ करूँगी, अब्बू कहते हैं ठीक है ले लो। सो अब्बू इज़ मोर इजी टू लाइक। और ये पहला इंटरव्यू जिसमें आप और अमीरा बैठ रहे हैं, वरना आमिर सोहेल के कई इंटरव्यू मैंने किए। ये जानना चाहूँगा कि आपसे आमिर सोहेल साहब जो हैं वो जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएट थे और अब एज ए कमेंटेटर काम कर रहे हैं, क्रिकेट मुबस्सिर काम कर रहे हैं, आपको किस रोल में ज़्यादा अच्छे लगे? आमिर हैज़ ऑलवेज बीन अ हार्ड वर्कर। मैंने उस बोर्ड में भी जब थे तब भी मैंने देखा था उतनी ही मेहनत करते हैं, कमेंट्री के लिए भी उतनी ही मेहनत करते हैं। सो आई जस्ट फील कि एंड एक चीज़ है, ही एंजॉयज हिज वर्क। आमिर भाई ने शुरू में मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार बेगम इस बात पे बड़ा नाराज़ है कि अमीरा को मैंने बिगाड़ दिया है, ये सही बात है? नहीं, मैं अभी क्वेश्चन किया ना जब वो क्रिकेट बोर्ड और कमेंट्री का, तो मुझे याद है कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा था कमेंट्री के लिए 2008 तक, ऑलमोस्ट 6-7 महीने मुल्क से बाहर रहना। तो उसके बाद अमीरा बड़ी हो रही थी तो हमने कहा इसको टाइम देने की ज़रूरत है। तो पीसीबी की ऑफ़र जो थी वो मैंने एक्सेप्ट की, और जब मैंने काम करना शुरू किया तो आलिया एक दिन मुझे बैठ के कहती है कि आमिर तुम कमेंट्री में ठीक थे, यहाँ पे भी पाकिस्तान में रह के अगर तुम सारा दिन काम करते रहोगे और घर भी आके ये फाइलें खोल के बैठे रहोगे तो फिर अच्छा है कि कमेंट्री करने दोबारा से। तो भाभी ये बताएं कि जिस तरह आप पेशे के एतबार से बैंकर हैं, आमिर भाई ने कितना आपको सपोर्ट किया? क्योंकि एक हाउसवाइफ होना और एक वर्किंग वूमेन होना बग़ैर आपके साथी के सपोर्ट के तो ये सब कुछ मुमकिन नहीं होता। नहीं जी, बहुत सपोर्ट किया। आमिर ने भी सपोर्ट किया, फैमिली ने भी सपोर्ट किया। दैट्स हाउ कम इतनी मतलब इधर तक बंदा आ जाता है कि यू नो यू कैन परस्यू योर करियर। मतलब कई दफ़ा होता है कि आमिर गोज़ ऑन अ टूर तो कहता है आ जाओ, बहुत खूबसूरत जगह है, बड़ा अच्छा होटल है, यू नो तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा, बट मैं छुट्टी नहीं ले सकती। तो आधे से ज़्यादा टाइम यू नो छुट्टी की वजह से आई कांट ट्रैवल विद हिम, बट ही इज़ बीन वेरी सपोर्टिव। कोई और होता तो कहता है रहने तो, या एक चीज़ करो या दूसरी। तो ये कैसा लगता है आपको? क्योंकि आजकल के दौर की अगर हम बात करें तो कहते हैं मियाँ बीवी जो है गाड़ी के 2 पहिए हैं, और जॉब करना और उसके साथ फिर घर को भी मैनेज करना, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आई थिंक आमिर शुक्र करता होगा मैं चली जाती हूँ सुबह से शाम तक। अगर घर पे बैठी होती तो मैं गाड़ी बड़े पंचर लगते। तो कभी शिकायत की भाभी ने कि बस चली गई हैं कि आमिर तुमने रात को पेट्रोल नहीं डलाया, मेरी गाड़ी लेकर चले गए थे? कभी आपको रास्ते से फ़ोन आया कि आमिर मेरी गाड़ी का पंक्चर हो गया? ओफ, बड़े आते हैं। बड़े आते हैं। नहीं, मेजर वाज गाड़ी चोरी हो गई थी। हाँ, वो भी हुआ था एक दफ़ा, मुझे अच्छी तरह याद है। भाभी गाड़ी लेकर गई, पार्क की, और पता चला गाड़ी गायब हो गई। वो गाड़ी मिले नहीं मिली फिर आपको? मिल गई थी, बिल्कुल मिल गई थी, लेकिन जो मेरी सर दर्द करवाई है फिर अगर यही गाड़ी चाहिए, वही वाली गाड़ी चाहिए और उसी हालत में गाड़ी चाहिए। और फिर जिस तरह मुश्किल से गाड़ी मिली तो शुक्र है मिल गई थी, वरना मेरा तो कबाड़ा हो जाता। ट्रैवलिंग का शौक है जी बहुत। आमिर भाई को ज़्यादा ही आपको? आई थिंक मुझे शौक है, अच्छा, इसकी मजबूरी है। अच्छा, तो कहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ अब तक? मैं जी आई बीन प्रीटी मच एवरीवेयर, मतलब उधर तक भी हुआ है, जमैका तक भी हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, दैट्स द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड। और मॉरिशस, इंडिया, इंग्लैंड। तो इंडिया की आपने बात की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2005 में मैं भी आमिर भाई के साथ था इंडिया में, तो वहाँ सुना आपने ज्वेलरी बड़ी ख़रीदी, हर शहर में जाके आपने ख़रीदी। ज्वेलरी और साड़ियाँ। हाँ, आमिर का फ़नी था क्योंकि नई नई शादी हुई थी, तो ही टर्न्ड अराउंड एक दिन कहता है
आलिया तुमने कोई साड़ी नहीं पहनी, बिकॉज मैं कोई एक काफ़ी लेके आई थी। तो मैंने कहा नहीं वो तो मैंने रखी हुई है। तो कहते जिस तरह तुमने ली थी मुझे लगता था तुम रोज़ साड़ी पहनोगी। अमीरा, आपको बाबा की कौन सी बात अच्छी लगती है? जो भी मैं कहती हूँ कर देते हैं, मान लेते हैं। लेकिन बाबा तो मुझे कह रहे थे कि यार मैंने ज़रा सा अपने आप पे कंट्रोल किया है, क्योंकि अमीरा जो है ना अब बहुत ज़्यादा जो है ना नाराज़ होने लगी है, उसकी कोई बात ना मानो। तो मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया, अमीरा की हर बात नहीं माननी है। लेकिन फिर भी वो मान लेते हैं एंड पे। और आमिर भाई, आपको अमीरा की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती? इसका जो फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करना। अच्छा, बस वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। ये मुझे समझ नहीं आती कि आप स्कूल से आते हैं कोई 7, 8, 9 घंटे गुजार के फ्रेंड्स के साथ, फिर वापस आके भी आपने उनके साथ फ़ोन के ऊपर लगे रहना है। तो वो उसकी वजह से कभी कभी इरिटेट होते हैं। बस वैसे तो बड़ी अच्छी बेटी है मेरी। और आपको भाभी ये नहीं बोलूँगा अमीरा की कौन सी बात बुरी लगती है, वो तो फिर अमीरा और आप हैं। अच्छी बात कौन सी लगती है आपको अमीरा की? अच्छी बात, बहुत लविंग बच्चा है, बहुत सेंसिटिव लविंग बच्चा है। जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है और मैं हर नमाज में दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह मियाँ नेक औलाद, और इंशाल्लाह शी इज़ अ गुड किड। आमिर भाई वैसे तो बड़े लगते हैं नाराज़ हो जाते हैं, गुस्से में रहते हैं, लेकिन घर में कैसे हैं आमिर भाई? नाराज़ होते हैं या नहीं होते? नहीं, बड़ी मुश्किल से। बड़ी मुश्किल से नाराज़ फिर होते बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन ये बहुत टाइम लगता है, वे छोटी छोटी बातें बिल्कुल नहीं। यानी आमिर भाई जितने एग्रेसिव थे घर में उतने एग्रेसिव नहीं है। आमिर भाई बहुत पेशेंस के साथ चीज़ों को लेकर चलने वाले हैं। बहुत पेशेंस। एक म्यान में तलवारें नहीं रह सकती। भाभी आप बैंकर हैं और डेफिनेटली मीटिंग्स होती होंगी, और जब आप कहीं जाती होंगी और आपको लोगों को पता चलता है ये मिसेज़ आमिर सोहेल हैं, तो शुरू में क्या आपका रिएक्शन होता था? कभी आपने आमिर भाई से आके शिकायत की यार मैं कहीं भी जाती हूँ जिसको देखो वो कहता है लो मिसेज़ आमिर सोहेल आ गए? वो कौन है? ये तो एग्जैजरेशन है। नहीं मतलब अच्छा लगता है जी, यू फील प्राउड। आई मीन इट्स समथिंग के वो एक एक्स्ट्रा, मैं वैसे ही मेरी लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है बगैर कुछ किए हुए, तो इट्स अ गुड फीलिंग जी। पहले के क्रिकेटर्स आपको कैसे लगते थे और अब जो क्रिकेट है अब जिस तरह ग्लैमराइज हो गई है बहुत ज़्यादा क्रिकेट? ग्लैमराइज हो गए मगर नाम नहीं याद है हम। क्यों? आई डोंट नो जी, मे बी बिकॉज बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स होता है नए लोगों का। कीप्स चेंजिंग। आई मीन अब सच्ची बात है मुझे नहीं नाम आते इतने ज़्यादा, ना मुझे शक्लें पहचानी जाती हैं। मगर अब आप जावेद मियादाद की बात करेंगे तो इवन अमीरा को पता होगा कि दैट वाज अ प्लेयर, ठीक है। वसीम अकरम की बात करेंगे वो बच्चे को पता होगा, हालांकि उनके टाइम से बहुत पहले के वो खेल के भी हट चुके होंगे। बट यहाँ पे ये है कि बहुत इन्फ्लुएंस अब नए रिसेंटली तो बहुत ज़्यादा हुआ है। आमिर भाई आप इसको किस तरह जो है वो डिस्क्राइब करेंगे? जिस तरह भाभी ने बात की कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है कि आज कोई हीरो है कल कोई हीरो है, उन्होंने कहा कि माजी के जो लोग थे वो आज भी सुपरस्टार हैं, बच्चों के जहन में उनके नाम मौजूद। देखो दुनिया में हर जगह पे आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है या और जगह बनाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम तो लगता है, और उसके साथ साथ जो है वो पर्सनल ग्रूमिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक हमारे प्लेयर अपनी पर्सनल ग्रूमिंग नहीं करेंगे और अपनी पर्सनालिटीज़ को डेवलप नहीं करेंगे खेल के साथ साथ, और तो वो फिर जो इम्पैक्ट आप छोड़ना चाह रहे हो वो मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक जो यंग जो जनरेशन आ रही है उसके लिए यही है कि अपनी गेम तो उन्होंने बिल्कुल इम्प्रूव करनी है, लेकिन अपनी पर्सनालिटी को भी डेवलप करना है। उसके साथ साथ जो है अपनी ग्रूमिंग भी बहुत ज़्यादा करनी है। ये सारी चीज़ें करेंगे तो वो आप एक पूरा पैकेज बन जाते हो, फिर वो आपके ज़हन में रहता है। आपने आमिर सोहेल की कितनी ग्रूमिंग की? या मौका ही नहीं मिला करने का? नहीं, बिल्कुल मौका नहीं मिला आपको करने? नहीं। बने बनाए मिला आमिर सोहेल? बने बनाए मिले, फुल पैकेज। अमीरा आप क्या करना चाहती हैं? क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, पेंटर, क्या बनना चाहती हैं? आज बताई तो। Lawyer, because I argue a lot. I'm experienced in arguing, so I think I can do that. अच्छा, आपकी बात कौन आसानी से मान जाता है? बाबा तो आपने बता दिया हर बात मान ही जाते हैं, लेकिन कोई बात तो होगी ना, बाबा आपके साथ आर्गूमेंट करते हैं और आपके आर्गूमेंट वहाँ कम पड़ जाते हैं। Not really.
और कभी ऐसा हुआ कि मम्मा ने पापा पे गुस्सा किया कि मैंने ये मना किया था अमीरा को नहीं करना और आपने कैसे इजाज़त दे दी? तो ये तो अमीरा फिर आप बहुत अच्छा खेलती हैं, इसका मतलब कि जो बात मम्मा ने मना कर दिया आप बाबा को बताती नहीं होंगी। मतलब I don't have to tell Abu. Abu just says okay, and then Amma's like, if Abu says okay, then it's okay. So then I'm like, yeah, now I can do whatever I want to. So once what happened was I had to go out with my friends at night. I was like, I already asked Abu about it, and Amma was like, so why didn't you ask me about it? And I was like, I already asked Abu, and then she was like, it's okay, you can. तो भाभी मुझे ऐसा लग रहा है पहले आपस में लड़ाई होती है मियाँ बीवी की, लेकिन बाद में बच्चों पे लड़ाई होती है, ये होता है? बिल्कुल होता है। तो अमीरा पे कितनी लड़ाई होती है आपकी आमिर भाई से? वो अब बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा उस पे होती है बिकॉज यही जो अभी आपने सुन लिया ना कि किस तरह इतनी आसानी से कि मुझे फ़ोन चाहिए, तो मैं इस दिन मुझे इंसिस्ट किए जा रही थी। तो एक दिन मेरा ख्याल है सैटरडे था, आलिया की छुट्टी थी, तो आलिया सो रही थी, तो मैंने उसे कहा आलिया इसको ले दें फ़ोन। तो शायद मेरा ख्याल है आलिया नींद में थी, हाँ कर दिया, मैंने फ़ोन मंगवा के दे दिया, बस वो और आज का दिन है। लेकिन अब ये ठीक होती जा रही है, अब वो वाला फ़ोन का यूसेज नहीं है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रही है। तो यूजली भाभी किस तरह आप अपनी फैमिली में किस तरह हैंग आउट करते हैं? ईद वाले दिन क्या होता है, ज़्यादातर फैमिली वाले लोग आपके घर आते हैं या आप लोग जाते हैं, किस तरह होता है? घर आते हैं, बिकॉज़ आमिर बड़े हैं और अम्मी भी हैं हमारे साथ, तो फिर सब बच्चे इधर आते हैं पहले आंटी को ईद मिलने, सलाम करने, फिर अपने अपने इन-लॉज़ के चले जाते हैं, फिर वापस हम लंच पे इकट्ठे होते हैं। और आपके घर वाले? आपके घर वाले तो आई थिंक इस्लामाबाद में? जी, वो जनरली इस्लामाबाद में ईद होती है उनकी, उनको मैं मिल लेती हूँ, फिर वो निकल जाते हैं। अच्छा, तो वो ईद वाले दिन आते हैं या आप लोग जाते हैं? हम जाते हैं। तो आप ज़्यादा कौन सा ईद एंजॉय करती हैं, बकरा ईद, ईद उल फितर, या फिर वो ईद जब आप अपने घर पे होती हैं? ईद उल फितर। अच्छा, कोई ख़ास वजह? पता नहीं, रोज़ों के बाद एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। अच्छा, कोई ख़ास ओकेशन जिसको आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? नहीं, बिकॉज़ आपने वो आपने एक तो आई सपोज़ वो मुझे लगता है कि पूरा ब्लेसिंग का महीना है। सो वो आपको अच्छी फीलिंग, इकट्ठे से अफ्तारी कर रहे हैं फैमिली, एंड मतलब जो भी चीज़ होती है, आप ईद की शॉपिंग करनी है तो वो भी, ये बच्चे इकट्ठे जा रहे हैं, वो मेहंदी लगवाने जा रहे हैं, तो बड़ी वो एक होती है, यू लुक फॉरवर्ड टू, चांद निकलेगा कि नहीं निकलेगा, रोज़ा रखना पड़ेगा उस टाइम तक। आप तो आमिर भाई आपको लेके जाते हैं, ड्रॉप करके आते हैं, फिर आप फ़ोन करती हैं उनको, हाँ भाई आप हमें आके ले लें, मुझे और अमीरा को, हमने मेहंदी लगवा ली है या नहीं? Mama doesn't put mehndi on. I go with my cousins. Okay. What happens is the night before we all get together, the cousins, and then I'm like, I want to go get mehndi, and they're like, okay, चलो चलते हैं. So then when I go, because I am all of their favorite, like my cousin Pashma. तो मम्मा ये नहीं कहती कि अमीरा तुम्हें ये कैसे शौक है कि मैं वो चीज़ें नहीं करती जो तुम अभी इतनी छोटी होके कर रही हो? बहुत ऐसी चीज़ें हैं जी। But we're different, like personalities, so I guess I could do different things and she can do different things. We can have different tastes. तो आमिर भाई कभी आप एंजॉय करते हैं जब अम्मा बेटी आर्गूमेंट कर रही होती हैं? इनके आर्गुमेंट सिर्फ 2-3 मिनट के ही होते हैं, उसके बाद दोनों हंसना शुरू कर अमीरा जो है, अमीरा गिव अप कर देती है मुझे लगता है। नहीं, ये गिव अप करने वाला बच्चा नहीं है इसको पता है कि मैंने किस तरह जो है मनूवर करनी है चीज़ें, और ये कर जाती है। फ़ोन चेक करती हैं भाभी आपका? फ़ोन चेक करती हैं भाभी आपका? नहीं। कब से? नहीं, कभी भी नहीं चेक किया। बिल्कुल भी नहीं चेक किया कभी भाभी आपने? पासवर्ड ही नहीं पता। कभी हुआ इस तरह के रात को देर से फ़ोन बजा और आपने बोला किसका फ़ोन? नहीं, इस तरह भी नहीं। वो पता लग गया हुआ इनको, वो इसलिए पता लग गया क्योंकि मीडिया के इतने ज़्यादा फ़ोन आ गया, वो टोटली इग्नोर्स। तो रात के 1 बजे भी आ जाता है ना फ़ोन, को अगर इशू हुआ हो तो रात को 1 बजे आ जाए, तो वो इतना ज़्यादा कोई हैरान कुन चीज़ नहीं है। नहीं, फ़नी बात है, इनका फ़ोन नहीं उठाते तो मुझे फ़ोन आ जाता है। अच्छा, लेकिन भाभी इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग नवाज़ शरीफ साहब ने जब एक कोई
स्पोर्ट्स के हवाले से पंजाब में काम करने की जो है वो कोशिश की थी, तो आमिर सुहेल साहब से उनकी मुलाकात हुई थी। और फिर कुछ अरसे पहले, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी आमिर सुहेल साहब की मुलाकात हुई। तो क्या है आमिर सुहेल साहब का सियासत में जाने का कभी डिस्कशन हुई है आपकी? नहीं, आमिर इज़ नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन एंड आई डोंट थिंक वो पॉलिटिक्स में ही वुड वांट टू बी इन पॉलिटिक्स। कभी हुई आपसे कि क्या ख्याल है आलिया, मैं पॉलिटिक्स में जा सकता हूँ या नहीं? नहीं, कभी कहा ही नहीं। तो ये मुलाकातें सर फिर करने वाली बात है या वो मेरे लिए तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और दूसरा देखें या कई चीज़ों के ऊपर आपको ऑनेस्ट भी होना है। देखें, पॉलिटिक्स जो गेम है वो बड़े लंबे रुपयों की गेम है। हम लोग यार हार्ड वर्क करके पैसा कमाते हैं, हमारे पास वो वाले पैसे नहीं हैं कि वो लगाएं और लगा के पॉलिटिक्स में आ जाएं और फिर असम्बली में चले जाएं और जो लगाए हुए पैसे वो वापस जो लेके आए वो सारी ज़िंदगी नहीं किया। तो इस तरह की चीज़ें मेरे से ना हुई हैं ना होनी हैं। कैसी हैं भाभी? हैं तो वैसे पेशे के एतबार से बैंकर, तो मईशत आजकल तो पाकिस्तान की बड़ी डांवाडोल है, लेकिन भाभी का हाथ कैसा है, खुला है या चेक करके? डिपेंड करता है। अच्छा, डिपेंड करता है। इंटेलिजेंट है, इसको ये पता है कि किस टाइम पे जो है वो खुला हाथ होना। तो किस चीज़ में भाभी ज़्यादा पैसे खर्च करती हैं? परफ्यूम में, कॉस्मेटिक्स में, कपड़ों में? पूछो यार ये भाभी से ही पूछ लेते हैं। ये ना पूछो। जी भाभी, आमिर भाई तो थोड़ा सा जो है वो तसाउल से काम ले रहे हैं, आप क्या कहेंगे? किस चीज़ में आप ज़्यादा? जो सबसे इंजॉय करती हूँ वो मेहमानदारी। अच्छा, हाँ, अगर कोई आता है शॉपिंग वो नहीं, शॉपिंग तो तुम ज़्यादा खुश रहते हो। लो वो तो उल्टा आप पे उन्होंने डाल दिया कि शॉपिंग तो आप करते मैं हैं। पहले था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा। अपनी शॉपिंग आप खुद करती हैं? हाँ, मैं जब जाती हूँ तो खुद ही कर। तो आमिर भाई जाएं ना जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, आमिर खुद ले आते हैं। आमिर को कौन नहीं कहने की ज़रूरत नहीं होती। ये खुद इंजॉय करते हैं जी शॉपिंग। बड़ी हमारा फैमिली हॉलीडे ज़्यादा मॉल्स में गुजर। तो मूवी देखने का शौक़ किसको? आपको? क्योंकि ये तो मुझे पता है कि आमिर भाई को म्यूज़िक का बड़ा शौक़ है, पूरी आमिर भाई ने लाइब्रेरी बनाई हुई है। नहीं, मूवी तो मुझे शौक़। कौन सी मूवीज़ देखते हैं आप लोग? इंडियन ज़्यादा देखते हैं, इंग्लिश मूवी ज़्यादा देखते हैं? मिक्स। इंडियन तो आमिर बिल्कुल नहीं देखता। आई डोंट थिंक इधर पाकिस्तान में एटलीस्ट सिनेमा में हम कभी नहीं गए हुए, सवाए हमने अमीरा की मूवी देखनी होती है। एनिमेटेड मूवीज़ हमने सारी देखी हुई हैं। बट अदरवाइज़ कोई सच आमिर नहीं गए कभी सिनेमा। तो आमिर भाई, अमीरा के साथ कितनी बार जो है वो बाहर आप लोग जाते हैं कि बस आपने कमिटमेंट की हुई है हफ्ते में 1 मरतबा या वीक में 2 टाइम्स या मंथ में? ये कोई ऐसा हमने कोई फास्ट रूल नहीं रखा हुआ है। जब हमारा कोई प्लान बनता है, और ये तो खैर इसका प्लान रोज़ ही कोई ना कोई बना होता है, इसकी फ्रेंड्स आ जाती हैं और इन्होंने कहीं ना कहीं खाने के लिए जो है वो प्लान बनाया होता है, प्ले डेट्स और ये वो। सो मैं भी शामिल वाजा हो जाता हूँ इनके साथ। तो अमीरा, कैसा लगता है आप मम्मा बाबा के साथ कहीं बाहर गई हो, कोई लड़की आई हो, उसने आमिर भाई को कहा सर एक पिक्चर हो जाए आपके साथ, हाउ इज़ योर रिएक्शन? I'm just fine with it now. It's really like people usually come up, so it's not a big thing now. तो आपने जिस तरह कहा कि आप लॉयर बनना चाहती हैं, तो बाबा मम्मा से आपने इस हवाले से बात की है या नहीं? They let me, like, it's my choice, whatever I want to be, so they'd be fine with it because it's what I want to do. Like, it's my choice because it's like at the end of the day, like whatever I'll be happy doing, they'll be happy. अच्छा भाभी, कभी ऑफिस में आपके साथ ऐसा हुआ कि आप मीटिंग में बैठी हो या आप ऑफिस गई हो और आमिर भाई ने किसी को क्रिटिसाइज़ कर दिया हो, आमिर भाई ने किसी को उड़ा कर रख दिया हो? वैसे तो उड़ाते ही आमिर भाई, तो आपको किसी ने आके लगा कि यार आमिर भाई को कहें कि ज़रा हल्का हाथ रखें? हाँ ये तो आपको पता हुआ होगा। नहीं, आपके साथ हुआ इस तरह नहीं? ऑफिस में लोगों ने आपको कहा कि आलिया भाभी आमिर भाई को कहें, बहुत आजकल उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया हुआ फलां प्लेयर को, फलां को, बहुत ज़्यादा जो है वो, ज़रा उनको बोले हल्का हाथ रखें। नहीं, क्रिटिसाइज एज सच आमिर इज़ नॉट एवर बीन, बस एक बंदे को वो सच बोलते हैं ना, एक बंदे को कभी नहीं किया अनलेस वो मौका ऐसा मिला या उस मैच में ऐसी चीज़ हुई। बट हौला हाथ रखने के लिए मेरे पास आके बड़ी देर बाद लोग बोलते हैं, क्योंकि उनको खुद पता है कि मैं भी नहीं सुनूंगी। क्रिकेट पे कितनी बात होती है आप लोगों की? बहुत कम। कोई मैच देखते हैं आप लोग साथ या नहीं? बिल्कुल भी। ये मजबूरन देखते हैं। अच्छा। हाँ, मजबूरन देखते हैं, क्योंकि
उसमें ये है कि मुझे बात करनी होती है चूँकि मैच के ऊपर, तो मैं कोशिश करता हूँ कि बॉल मिस ना हो। अच्छा, तो फिर इनको मैं सफोकेट करता हूँ। तो को अमीरा रिमोट लेती है ये भाभी? नहीं, अमीरा तो अपने कमरे में चले जाती है। अच्छा, हाँ, अमीरा तो वो थोड़ी देर बैठेगी, फिर चली जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर आके आराम से कहेगी किड्स चैनल लग जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं, दूसरे कमरे में जाके लगा के देख लो। तो आप यूजुअली मैच पे कभी इनसे बात नहीं हुई आमिर भाई साहब की? नहीं, होती है आफ्टर जिस तरह कमेंट्री का था, कोई होती है बात। एंड यू नो, मैं कहती हूँ तुम इस तरह क्यों बोल रहे थे उसको, बिकॉज मैंने तो मैच देखा नहीं होता जनरली, बिकॉज आई एम वर्किंग। तो फिर देन ही एक्सप्लेन्स टू मी कि ये उसने किया था और ये इस तरह था। तो हाँ, और आई थिंक आमिर वुड से आई एम हिज वर्स्ट क्रिटिक, सबसे ज़्यादा मैं इसको बोलती हूँ। अच्छा, कभी इस तरह हुआ भाभी कि ये जो इस वक्त आजकल के क्रिकेट में हम देख रहे हैं कि फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा टीम के खिलाड़ियों के साथ ट्रैवल कर रही हैं, ये जो वर्ल्ड कप है 2019 का, क्रिकेट बोर्ड ने कैटेगोरिकली खिलाड़ियों से कह दिया कि जी आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है, आपको इस चैलेंज से भरपूर टूर्नामेंट में कॉन्सेंट्रेट करना है, फैमिली अलाउ नहीं होगी आपको। आपका इस पर क्या टेक है कि फैमिली को खिलाड़ियों के साथ जाना चाहिए या आपके ख्याल में फैमिली को नहीं जाना चाहिए? नहीं, देखें, यंग प्लेयर्स हैं, उनके बच्चे भी छोटे होते हैं, कई बीवियां भी होती हैं जो काम नहीं कर रहे होते, दे लकी इनफ दे कैन ट्रैवल विद देयर हस्बैंड्स, तो होना चाहिए। आई मीन आई वुडंट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट। यानी आप सपोर्ट करती हैं इसको कि फैमिली को साथ जाना चाहिए? नहीं, मुझे क्या पता कि उनको कितनी ज़रूरत है टू बी फोकस्ड ऑन द गेम। बोर्ड ने अगर कोई सोच के किया है। नहीं, वैसे यूजुअली आप समझती हैं, आपने मैचेस तो देखे होंगे ना कि नहीं, बड़ा अच्छा फीलिंग हो जाती है। मे बी थोड़ा सा सपोर्ट नहीं होती होगी एक प्लेयर को, आई डोंट नो, आई वुडंट। देखो ये बेसिकली ना लंबी डिबेट है। उसमें यह है कि अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, वो एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रैवलिंग का सारा अरेंजमेंट करना, बच्चों को भी साथ कैरी करना, वो एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज इट इज़ जब आप पाकिस्तान को एक मेजर टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आपने अगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से करनी है तो फिर आई थिंक इतना लंबा तो वर्ल्ड कप होता नहीं है कि आपको कोई मुसीबत पड़ जाए। सर 30 मई से लेके 14 जुलाई तक है, वही मैं कह रहा हूँ, वो इतना लंबा तो ना हुआ। सो आई थिंक ये एक काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, कोई बायलैटरल सीरीज़ होती है या कोई दूसरा टूर्नामेंट होता है, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई कबाहत है, क्योंकि वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा इवेंट है और वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर जो नेशन का बच्चा जो है वो एस्पायर कर रहा होता है कि हमारी टीम जीते। सो उसमें यह है कि आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी होती है। आपने अपना जो है 100% देना है, आपने 100% आपने फोकस रखना है। जब आप फैमिली के साथ जाओगे, वो अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिर वो आपकी जो कंसंट्रेशन है, जो आपका फोकस है, वो टूटता है, वो डिवाइड होता है। उससे थोड़े से प्रॉब्लम होने की तो ज़रूरत है, वो चांसेस तो होते। एक हाउस वाइफ अच्छे अंदाज में भाभी घर को मैनेज करती है या फिर एक वर्किंग वुमन? ये तो बात वर्किंग वुमन कहेगी, वर्किंग वुमन, हाउसवाइफ कहेगी, हाउसवाइफ। आप क्या कहेंगी? आई थिंक एक बैलेंस मैनेज करना इज़ एन आर्ट। आई थिंक अगर बैलेंस मैनेज कर ले तो वर्किंग वुमन भी ठीक है, और अगर नहीं कर सकती तो फिर हाउसवाइफ ही रहना। कितनी बार आप ऑफिस जाने के बाद आमिर भाई को फ़ोन करती हैं? काफ़ी दफ़ा होता है, काफ़ी चीज़ों के लिए होता है, बट मेरी काफ़ी चीज़ें ऑटो पे भी हैं। अच्छा, हाँ। तो अमीरा अब जिस तरह आमिर भाई ने कहा कि बड़ी हो रही है, हम उसको स्पेस दे रहे हैं, आप कितना स्पेस देती हैं अमीरा को? नहीं, मैं बहुत देती हूँ, मेरी नेचर। अमीरा जो है देख रहे हैं, हंस रही हैं आप, इसीलिए उसने हंसी है कि अब अम्मा से बहुत ज़्यादा शी इज़ गेटिंग स्पेस। जी, आप जैसे पीटीएम की बात कर रहे थे, जब एक चीज़ गुजर जाए, अब रिज़ल्ट के बाद तो कहने की कोई फ़ायदा नहीं होता ना। मैं तो कहती हूँ व्हेन अभी ये जो टाइम है, व्हेन यू गोइंग टुवर्ड्स द थिंग, उसके टाइम पे हाँ, मैं आई थिंक मैं दिन में 6 दफ़ा इसको नैग करती हूँ कि आपने पढ़ाई की, आपने ये किया, आपकी रिवीजन हो गई, आप मुझे दिखाओ किताब। सो ये करती रहती हूँ मैं, वो करना पड़ता है कंसिस्टेंटली। भाभी आज आप हमारे शो में मौजूद हैं
और बहुत से लोग पहली मर्तबा आपको देख रहे होंगे, मिसेज़ आमिर सुहेल और आपकी बेटी अमीरा, तो कुछ कहना चाहेंगी आप आमिर भाई के फैंस को? ईद मुबारक। आप क्या कहना चाहेंगे आमिर भाई? ईद मुबारक तो मैंने पहले कह दिया, और यही है कि हमें अपने मुल्क को सपोर्ट करना चाहिए, अपनी मुल्क की हर चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। क्रिकेट के ऊपर बुरे टाइम आते हैं, अच्छे टाइम आते हैं, हमें अपने क्रिकेट को सपोर्ट करना चाहिए। और बेसिकली मैं यही चाहता हूँ कि जब लोग बहुत ज़्यादा वोकल हो जाएं, जब लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू कर दें और आपको फोर्स करना शुरू करें, अर्ज करना शुरू करें, तो चीज़ों में बेहतरी आनी शुरू होती है। तो आई थिंक मैं यही कहूँगा कि जितने भी क्रिकेट के फ़ैन्स हैं, स्पोर्ट्स के फ़ैन्स हैं, पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान की सारी चीज़ों को पसंद करते रहें, उसके साथ प्यार करते रहें। इंशाल्लाह ताला चीज़ें ठीक होंगी। आप क्या कहती हैं जो इस वक्त मुआशरा चल रहा है, जिस तरह ख़वातीन को स्पेस मिल रहा है, जिस तरह ख़वातीन जो है मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के शोबों में काम कर रही हैं, आप ख़ुद भी एक बैंकर हैं, आप क्या कहना चाहेंगी जनरली वुमेंस के बारे में? नहीं, विमेन जैसे कहते हैं जी, मिडिल क्लास जो आपकी बैकबोन होती है, आपकी द विमेन इन योर सोसाइटी मेक द होल सोसाइटी, राइट? एज अ मदर, एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, एज अ वाइफ। तो आई थिंक औरतों को काफ़ी एम्पावरमेंट मिल रही है और इट शुड बी टेकन इन अ पॉजिटिव वे। यू नो, मैं जैसे अपनी क्रिकेट टीम का कहती हूँ, हमारी वुमेंस क्रिकेट टीम ने बड़ा अच्छा किया है ना। इट वाज वेरी, यू नो, मुझे बड़ी खुशी होती थी। मुझे सना का ज़्यादा पता होगा बनिस्बत द मेन साइड। हाँ, तो आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट जी, बहुत ज़रूरी है। मैं जैसे अपनी बेटी को कहती हूँ, मतलब बेटा होता या बेटी होती, आई थिंक इस पे मैं ज़्यादा करती हूँ फोकस, बिकॉज आई फील कि एक हर औरत को एक यू नो शुड बी समबडी जो आगे अपनी नेशन को, आगे अपनी जो आगे आने वाली औलाद है उसको आप अच्छी तरबियत दे सको, बिकॉज दैट्स व्हाट वी नीड। डीजेनरेशन नहीं होनी चाहिए हमारी सोसाइटी की। मॉर्निंग शोज देखती हैं भाभी आप? ड्रामे देखती हैं आप? नहीं। वजह? टाइम नहीं होता? नहीं, मुझे शौक ही नहीं। तो फिर क्या फिल्में, जिस तरह आपने कहा कि इंग्लिश फिल्में देख लूँगी। इंग्लिश ड्रामे बड़े हमारे अच्छे हैं पाकिस्तानी, बट जनरली उनमें रोना धोना बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। तो फिर आप कहते हो यार, यू नो, आप देखना चाहते हो एंटरटेनमेंट, बट कई ड्रामे जो मैंने फॉलो किए हैं और बड़े अच्छे थे, और अभी भी सुनते हैं कि एक दो बहुत अच्छे हैं, बट सिंस आई कांट फॉलो प्रॉपरली तो फिर मैं देखती नहीं। बहुत शुक्रिया आपका मिसेज़ आमिर सुहेल, बहुत शुक्रिया आपका मीरा, और बहुत शुक्रिया आपका आमिर सुहेल साहब। ईद उल फितर के दिन जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन और उनकी फैमिली से ये गुफ्तगू आपको कैसी लगी? ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज है score.geo news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। आज के इस प्रोग्राम से आपसे चाहेंगे इजाज़त। ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।